अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नई खौफनाक कहानी। कब्रिस्तान के सन्नाटे में गोरकन की चीख निकली तो सन्नाटे में एकदम भूचाल आ गया। दरख्तों पर आराम करते हुए परिंदे यकदम फड़फड़ाने लगे। कब्रों की आड़ में सोए हुए कुत्ते भी उठ खड़े हुए। इस भयानक चीख ने इनके भी आराम में खलल पैदा किया था। वो जोरदार आवाज से भूंकने लगे। कब्रिस्तान में छाई हुई खामोशी टूट गई। ऐसे में इस खस्ता हाल झोंपड़ी के अंदर से गूंजने वाली गोरकन की चीख मायने रखती थी। ये चीख भी यकीनन गोरकन ने किसी वजूद को देखकर मारी थी। रात के इस सन्नाटे और सर्दियों की रात में इस अजनबी का कब्रिस्तान के गोरकन की झोंपड़ी में आना कोई आम बात ना थी। जरूर कुछ ऐसा था जिसने इसे गोरकन के पास आने पर मजबूर किया। डरो मत, मैं तुझे नुकसान देने नहीं बल्कि तुझसे कुछ मदद हासिल करने और तेरी मदद करने आया हूँ। यूं समझ ले कि मुझे शैतान अजीम ने तेरी कुछ सेवा करने और कुछ तेरी सेवा हासिल करने के लिए भेजा है। इसमें तेरा काफी भला है। अगर तू मेरी मदद करेगा तो ऐश करेगा, हर खुशी तुझे मुयस्सर होगी, तेरी हर बात पूरी होगी। मैं इसका तुझे वचन देता हूँ। झुके हुए भयानक वजूद ने एक सांस में अपनी भारी आवाज में गोरकन से कहा तो गोरकन के चेहरे पर छाए हुए खौफ के बादल एकदम छट गए। वो तेजी से एक तरफ होकर बैठ गया और इससे भी साथ बैठने का इशारा किया। उसकी उम्र भी 50 साल से ऊपर होगी, मगर वो लगता नहीं था। तवाना जिस्म, लंबा कद और काले बाल इसकी सेहत और उम्र को छुपा रहे थे। गोरकन ठठरा रहा था, लेकिन वो आदमी आराम से बैठा था। इसे जरा भी सर्दी की कोई परवाह नहीं थी। मुझे क्या करना होगा, गोरकन ने हल्काते हुए कहा। गोरकन इतना तो बच्चा नहीं था कि वो इस आदमी की बात का मतलब न जान पाता। इसे मालूम हो गया कि जिन आसाइशों का वो आदमी जिक्र कर रहा था, इसके बदले में वो इससे भी कुछ मांगेगा। क्या मांगेगा ये इस गोरकन को भी मालूम नहीं था। पिछले 30 साल से वो इस इलाके के कब्रिस्तान में गोरकन के फराइज सर अंजाम दे रहा था। इसकी शादी कुछ अरसा पहले ही हुई थी, मगर शादी के कुछ अरसे बाद इसकी बीवी एक सांप के डसने से मर गई थी। गोरकन को अपनी बीवी से बहुत प्यार था। गोरकन ने इस सदमे को दिल पर लिया। इसने अपनी झोंपड़ी के साथ इसकी कब्र बनाई ताकि दिन रात वो इसकी नजरों के सामने रहे, और दूसरी शादी भी ना की। इस गम में वो बीड़ी पीने लगा। इस रात भी वो बीड़ी पीकर आराम से मैली कुचैली और बसीदा सी रजाई में लेटने वाला था कि इसे झोंपड़ी के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। इसके कान खड़े हो गए। वो समझा कि शायद बस्ती में कोई बंदा फौत हो गया है और इसके अजीज आए होंगे मरने वाले की कब्र तैयार करने। वो आराम से लेट गया। थोड़ी देर बाद कदमों की चाप इसकी झोंपड़ी के दरवाजे पर आकर खत्म हो गई। गोरकन ने लहाफ से सर बाहर निकालकर आने वाले की जानिब देखा तो अंधेरे में इसे साफ ना देख सका। अलबत्ता इसका वजूद को देखकर इसने आवाज लगाई, अंदर आ जाओ, बाहर सर्दी है। आने वाले इस आवाज को सुनकर तेजी से अंदर आया। गोरकन ने सरहाने पड़ी माचिस की तीली एक बुसीदा सी लालटेन को जलाकर जब इस रोशनी का मुंह इसके जानिब किया तो वो हलक फाड़ कर चीख पड़ा। इसका मुंह बेहद डरावना था। जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी थी और हाथ में एक तेज धार आले वाला चाकू भी था। सख्त सर्दी में इसे पसीने आने लगे। वो सहमी निगाहों से आने वाले को देखने लगा। खौफ से इसकी रगों में खून भी जमने लगा था। आने वाला किसी भी सूरत ऐसे नहीं आया था। इसके हाथ में मौजूद खंजर इस बात की गवाही दे रहा था कि मुंह की तरह इसके इरादे भी यकीनन भयानक हैं। वो हद से ज्यादा डर गया, मगर जब आने वाले ने इसको आने का मकसद और मदद हासिल करने साथ में आसाइशें देने की पेशकश की तो गोरकन का खौफजदा चेहरा ठीक हो गया। इसने एक साइड पर होकर इससे साथ में बैठने का इशारा किया। आने वाला जो भी था, इसने सबसे पहले लंगोट के एक सिरे पर बांधे हुए अच्छे खासे रुपए गोरकन की जानिब बढ़ाए, जो गोरकन ने इसे किसी चील की तरह झपट लिए और तकिए के नीचे रख दिए। फिर इसकी बात सुनने लगा जो इन रुपयों के बदले इसे करना थी। वो इसे बताता गया और गोरकन सुनता गया, मगर बात सुनकर गोरकन का चेहरा खौफ से सट पड़ गया। गोरकन ने इनकार में सर हिलाया, जिसका मतलब था कि वो इस अजनबी का काम नहीं कर सकता था। आने वाले ने मजीद कुछ रुपए निकालना चाहे तो गोरकन ने इसका हाथ रोक लिया और पहले वाले रुपए भी इसे निकाल कर पेश कर दिए। तब इस अजनबी ने फौरन गोरकन की गर्दन पर छुरी रख दी और कहा, इनकार मत करना। ये काम अगर मैं चाहता था तो खुद भी कर सकता था, मगर मैंने ये सोचा कि तुझे भी इस काम में शामिल कर लूं। कुछ रकम तुझे मिल जाया करेगी और तेरा बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा। अब तू इनकार करके अच्छा नहीं कर रहा। मैं तुझे अगर अभी मार दूं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा और सुबह तेरी लाश कब्रिस्तान के जानदार खा जाएंगे
اور تجھ میں اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ تو میرا مقابلہ کرے، لہٰذا چپ چاپ میری بات مان لے ورنہ ایک دردناک موت کے لیے تیار ہو جا۔ چھری چاقو کو دیکھ کر گورکن کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ اسے جو کام کہا کیا تھا وہ مشکل تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس اجنبی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اسے اگر وہ مار دیتا تو واقعی اس کی لاش جاندار کھا جاتے۔ چند لمحے تک وہ اسے دیکھتا رہا، پھر مان گیا۔ اجنبی نے اسے مزید رقم بھی دے دی۔ اس نے بخوشی اس رقم کو اپنی جیب میں منتقل کیا اور اجنبی کو دروازے تک چھوڑنے کے بعد وہ آرام سے آ کر سو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمبا اطمینان تھا۔ اگلے دن اس نے ایک پرانے سے صندوق سے صاف جوڑا نکالا، اسے پہنا اور سب سے پہلے بستی کے حمام پر گیا۔ بال کٹوائے، داڑھی بھی چھوٹی کرائی، مونچھیں بھی ٹھیک کرائیں اور جی بھر کر نہایا۔ شام تک وہ مختلف لوگوں سے ملا، پھر شام کو واپس آیا۔ تمام چیزیں اس نے احتیاط سے ایک کونے میں رکھ دیں اور پیسے واپس صندوق میں منتقل کیے۔ رات کا اندھیرا 400 پھیلنے لگا۔ ترن پرن سب اپنے اپنے ٹھکانوں میں سردی سے دبک کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں گورکن نے تیزی سے گانا بند کیا اور بیلچہ اٹھا کر جھونپڑی سے باہر آیا۔ اندھیرے میں ایک طرف ہو لیا۔ وہ قبروں سے تیزی سے گزر رہا تھا اور ہر قبر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مختلف قبروں سے پھلانگتے ہوئے وہ ایک قبر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ قبر نئی معلوم ہو رہی تھی، لگتا تھا کہ وہ 2-3 دن پہلے کی ہے۔ گورکن نے جھک کر قبر کی مٹی کو ہاتھ کی مدد سے چیک کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہی قبر ہے جس کی تلاش میں وہ ادھر آیا ہے تو اس نے کندھے سے بیلچے کو ہٹایا اور ہاتھ میں پکڑ کر تیزی سے قبر کھودنے لگا۔ اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، پھر جلدی سے اس نے ہاتھوں کو تیزی سے چلایا۔ آہستہ آہستہ اس نے ساری قبر کھود لی۔ پھر اس نے اپنی آستین سے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کیا۔ سلے ہٹانے کے بعد اس نے اندر ہاتھ ڈالا اور کفن میں ملبوس لاش کو باہر نکالا اور لاش کو لے کر ایک طرف چلا گیا۔ اس نے لاش کو اس آدمی کے حوالے کیا اور اس کے بدلے سے ایک اچھی خاصی رقم کی تھیلی ملی جو اس نے تیزی سے اپنی جیب میں منتقل کی۔ پھر وہ وہاں سے واپس آ گیا۔ واپس آ کر اس نے قبر کو بند کیا اور واپس چومپڑی کی طرف چل دیا۔